everyone, my name is Avdesh Kumar Yadav from Central Academy, Indiranagar, Lucknow. Today is International Yoga Day, so we are going to present some yoga. योगा से पूर्व हमें स्थूल व्यायाम एवं सूक्ष्म व्यायाम करना चाहिए। सूक्ष्म एवं स्थूल व्यायाम करने से हमारे शरीर का रक्त परिसंचरण तंत्र तेजी से कार्य करता है और हमारे शरीर के सभी अंग सुचारू एवं चैतन्य रूप से कार्य करते हैं। इसलिए हमें सूक्ष्म एवं स्थूल व्यायाम करना चाहिए। तो सर्वप्रथम हम सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। सूक्ष्म व्यायाम में सर्वप्रथम हम ग्रीवा संचलन करेंगे। ग्रीवा मीन्स गर्दन। सबसे पहले हम समावस्था में खड़े होंगे और अपनी गर्दन को घड़ी की दिशा में घुमाएंगे। धीरे धीरे गर्दन को घुमाते रहेंगे। फिर ठीक इसी प्रकार गर्दन को उसकी विपरीत दिशा में घुमाएंगे। फिर गर्दन को हम ऊपर करेंगे, फिर नीचे की ओर ले जाएंगे। ग्रीवा संचलन के पश्चात हम भुजा संचलन करेंगे। अपने दोनों हाथों को ऊपर ले जाकर अपने कंधों पर रखेंगे। कंधों पर रखते हुए आगे की तरफ घुमाएंगे। भुजा संचलन को शोल्डर रोटेशन भी कहते हैं। आगे की तरफ घुमाते हुए पुनः हम इसको उसके विपरीत दिशा पीछे की तरफ घुमाएंगे। अब अपने हाथों को खोलेंगे, फिर अपने हाथों को मोड़ेंगे। ये प्रक्रिया निरंतर दोहराते रहेंगे। फिर अपने हाथों को सामने की तरफ लाएंगे और खोलेंगे और मोड़ेंगे। अब अंगुली संचलन करेंगे। अंगुली संचलन में अपने हाथों के फिंगर को पूरी तरह से स्ट्रेच करेंगे, खोलेंगे और बंद करेंगे। अपने हाथों को ऊपर ले जाएंगे, नीचे लाएंगे, ऊपर ले जाएंगे, नीचे लाएंगे, ऊपर ले जाएंगे, नीचे लाएंगे। ऊपर ले जाते समय अपने हाथों की उंगलियों को स्ट्रेच करेंगे। इसके पश्चात कटी चक्रासन करें। कटी मीन्स कमर। अपने दोनों हाथों को कमर पे रख के अपने दाएं पैर को बाएं पैर पे रखेंगे और आगे की तरफ झुकेंगे। जब आगे की तरफ झुकेंगे तो सांसों को छोड़ेंगे। जब पीछे की अवस्था में जाएंगे तो सांसों को अंदर की ओर खींचेंगे। ये प्रक्रिया निरंतर दोहराएंगे। ठीक इसी प्रकार अपने पैर को चेंज करेंगे और पुनः उसे दोहराएंगे। सांसों को छोड़ेंगे। अब सांसों को धीरे धीरे अंदर की ओर खींचेंगे। जंग आसन। जंग आसन में आप जंग संचलन, इसे हम जंग संचलन भी कहते हैं। पैरों को सामने की ओर ले जाएंगे, फिर मोड़ेंगे, सामने की ओर स्ट्रेच करेंगे, फिर मोड़ेंगे, सामने की ओर स्ट्रेच करेंगे, मोड़ेंगे। इसी प्रकार दूसरे पैर को भी हम इसी प्रक्रिया की भांति दोहराएंगे। इसके बाद हाथों को ऊपर ले जाकर अपने पैर को उठाएंगे।
इसी प्रकार दूसरे साइड के हाथ को भी ऊपर उठाएंगे और पैर से टच करेंगे। इसके पश्चात पंजा संचलन। पंजा संचलन में पैरों को आगे करेंगे और आगे की तरफ स्ट्रेच करेंगे, फिर ऊपर ले जाएंगे। आगे की तरफ स्ट्रेच करेंगे, ऊपर ले जाएंगे। क्या होगा? स्ट्रेच करेंगे, ऊपर ले जाएंगे। फिर आगे की तरफ स्ट्रेच करेंगे, ऊपर ले जाएंगे। ऊपर ले जाएंगे, नीचे ले जाएंगे। फिर अपने पंजे को क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। 5 बार घड़ी की दिशा में और 5 बार घड़ी की विपरीत दिशा में। स्थूल व्यायाम करें। सूक्ष्म व्यायाम करने के पश्चात स्थूल व्यायाम करेंगे। स्थूल व्यायाम इस प्रकार से होते हैं। सर्वप्रथम स्थूल व्यायाम में हम बैठ जाएंगे। बैठने के पश्चात अपने पैरों को सीधा रखेंगे। अपने दोनों हाथों को इस प्रकार पकड़ेंगे और इसे हम इस व्यायाम को हम चक्की संचलन कहते हैं। चक्की की तरह इसको घड़ी की दिशा में घुमाएंगे। फिर इसको हम विपरीत दिशा में घुमाएंगे। इस प्रक्रिया को निरंतर दोहराते रहेंगे। अब हम नौका संचालन करेंगे। नौका संचालन में दोनों पैर के पंजे जुड़े होंगे। हाथ की पोजीशन यहाँ पे होगी। जब हम आगे की तरफ झुकेंगे तो सांस को छोड़ेंगे। जब ऊपर पीछे की तरफ आएंगे तो सांस को लेंगे। इस प्रक्रिया को निरंतर दोहराते रहेंगे। बंद आसन, भुजंग बंद आसन करने की विधि है वो इस प्रकार से है। सर्वप्रथम हम समावस्था में खड़े होते हैं। समावस्था में खड़े होने के पश्चात अपने दोनों हाथों को अपने चेस्ट के समानांतर करते हैं और अपने दोनों हाथों के अंगूठों को अपनी उंगलियों के अंदर रखते हैं और अपने दोनों हाथों के मुट्ठी को बंद करने के पश्चात हम पुनः अंदर की तरफ अपने हाथों को घुटनों को लाते हैं। जिससे लाते वक्त जब हम वापस अपनी घुटनों को लाते हैं उस समय हम ऑक्सीजन अंदर की ओर लेते हैं। जब हम अपने दोनों हाथों को सामने की ओर ले जाते हैं तो ऑक्सीजन छोड़ते हैं। जब हम अपने दोनों हाथों के अंगूठों को अपनी मुट्ठियों को अंदर की तरफ लाते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं। जब सामने की तरफ करते हैं तो ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ये प्रक्रिया निरंतर दोहराते रहते हैं। ये प्रक्रिया निरंतर दोहराते हैं और इसी को हम भुजंग बंद आसन। मैं राजेश कुमार दीक्षित, शारीरिक शिक्षक अध्यापक, सेंटर एकेडमी इंदिरानगर लखनऊ। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सर्वप्रथम मैं आप सबको ताड़ासन के बारे में बताऊंगा। ताड़ासन से आप सबकी हाइट में वृद्धि होगी। ताड़ासन में आप दोनों हाथों को, दोनों उंगलियां क्रॉस करते हुए
सांस खींचते हुए ऊपर की तरफ ले जाएंगे और आप अपने पंजों के दम पे आएंगे। और ये प्रक्रिया हम 3 बार करेंगे। इससे सभी बच्चों की हाइट और मानसिक विकास में सहायक है। योगासन करने के लिए जो विधि है वो इस प्रकार है। सर्वप्रथम अपनी गर्दन को हम समावस्था में सीधे खड़े होते हैं और अपनी गर्दन को सीधे रखते हैं और गर्दन को सीधे रखते हुए अपने दाएं कंधे की तरफ जब ले जाते हैं तो ऑक्सीजन को भरते हुए ले जाएंगे। जब हम ठीक इसी प्रकार हम ऑक्सीजन को छोड़ते हुए अपनी गर्दन को बाईं तरफ ले जाएंगे। जब ये प्रक्रिया निरंतर दोहराते रहते हैं, जब हम दाईं तरफ अपने गर्दन को ले जाते हैं तब ऑक्सीजन खींचते हुए ले जाते हैं और जब बाएं कंधे की तरफ गर्दन को ले जाते हैं तो ऑक्सीजन छोड़ते हैं। यह प्रक्रिया बिना रुके दाएं कंधे से बाएं की कंधे तक निरंतर दोहराते रहते हैं। फिर इसके पश्चात हम गर्दन को ऊपर की ओर ले जाते हैं। जब हम गर्दन को ऊपर की ओर ले जाते हैं तो ऑक्सीजन अंदर की ओर खींचते हैं। जब गर्दन को वापस नीचे की तरफ लाते हैं तो ऑक्सीजन बाहर की ओर निकालते हैं। यह प्रक्रिया 5 से 10 बार करते हैं और निरंतर इसी प्रकार दोहराते रहते हैं। Now next asana is Singhasan. In this asana, we have to sit in Vajrasan position like this. Then after, we have to spread our both the knees as far as possible and our both the palms in the ground and fingers towards your body. After that, we have to see or look on your or at your brows. After that, we have to inhale maximum oxygen and produce a ha-like sound like a lion. मंडूक आसन करने की जो विधि है वो इस प्रकार से है। मंडूक आसन करने के लिए सर्वप्रथम अपने पैरों को सीधा करते हैं और वज्रासन की अवस्था में बैठते हैं। वज्रासन की अवस्था में आने के पश्चात
अपने दोनों हाथों को अपने जांघ पे रखते हैं और फिर अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाते हैं और मुट्ठी बनाते हैं। मुट्ठी बनाने के पश्चात अपने दोनों हाथों को इस प्रकार आपस में ज्वाइंट करते हैं। ज्वाइंट करने के बाद अपने दोनों हाथों को अपने नाभि के पास रखते हैं। नाभि के पास रखने के पश्चात अपने आगे दोनों हाथों को अपने जंघों पे टिका देते हैं और आगे की तरफ झुकते हैं। जब आगे की तरफ झुकते हैं तो सांस छोड़ते हैं। जब ऊपर की ओर जाते हैं तो ऑक्सीजन अंदर की ओर लेते हैं। ये योगा का विशेष नियम है। जब हम नीचे की ओर झुकते हैं तो ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं और जब हम ऊपर की ओर जाते हैं तो ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। जब हम नीचे की ओर जाते हैं तब ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, बाहर निकालते हैं और जब हम ऊपर की ओर आते हैं तो ऑक्सीजन अंदर की ओर खींचते हैं। यह प्रक्रिया को निरंतर दोहराते रहते हैं और जब हम नीचे की ओर जाते हैं तब हम अपने नीचे जाने के पश्चात कुछ समय तक अपने शरीर को उसी अवस्था में रोकते हैं। फिर जब ऊपर उठते हैं तो ऑक्सीजन को अंदर की ओर खींचते हैं। इस प्रक्रिया को निरंतर दोहराते हैं। यही मंडूकासन होता है। Next yoga is Parvatasana. In position Padmasana. Join your hands. Hands up. Straight your body. And hold. Stretch your body. Now, next one is Ujjayi Pranayam. In this, we have to sit straight and your spine should be straight. After that, we have to close the mouth and constrict the throat, which is glottis part. And after that, we have to make a short inhalation and then start inhaling. Then slowly we have to rhythmically in one long and unbroken inspiration. After that, we have to allow air pass through the constricted throat where a sound which is creating a friction sound like this. For beginners, it should be in broken parts like and for perfectionist, it should be a long inhalation. After that, retain, inhale air for a long period, and then friction sound, it should be reduced like this. So, all that for Ujjayi Pranayam. उष्ट्रासन करने के लिए जो विधि है वो इस प्रकार है। सर्वप्रथम अपने घुटनों के ऊपर हम नीचे बैठ जाएंगे। बैठने के पश्चात अपने दोनों पंजों को सीधा रखेंगे और दोनों पंजों की एड़ियों को, दोनों पंजों के घुटने को आपस में सटाएंगे और अपनी स्पाइन को सीधा रखेंगे। अपने दाहिने हाथ को ऊपर की ओर उठाते हुए अपने शरीर को ऊपर ले जाएंगे और अपने दाहिने पैर पे रखेंगे। ठीक इसी प्रकार अपने बाएं हाथों को पीछे की तरफ
ले जाकर अपने बाएं पंजे पर रखेंगे और गर्दन को पीछे की ओर ले जाएंगे और यहाँ पर जाने के पश्चात अपने शरीर को रोकेंगे। फिर धीरे धीरे अपने हाथों को पुनः वापस लाएंगे और इसी प्रकार हम इस आसन को करते हैं और यह आसन उष्ट्रासन कहलाता है। I will start the Bhujangasana. First of all, straight your body. Slowly, slowly. Up. Ups. And hold. And slowly, slowly down. Again, up. Turn. Right side. Then down. Up. Turn left side. And again down. सर्वांग आसन को करने की जो विधि है वो इस प्रकार से है। सर्वप्रथम जमीन पे बैठ जाएंगे और अपने दोनों पैरों को सीधा करके जमीन पे लेटेंगे। लेटने के पश्चात अपने दोनों हाथों को नीचे रखेंगे और दोनों पैरों के पंजे आपस में जोड़ेंगे और 90 डिग्री उठाएंगे। पैरों को उठाने के पश्चात ऊपर की ओर पैरों को उठाएंगे और अपने हाथों से अपने कमर पे टिका देंगे और दोनों पैरों को पंजों को ऊपर की ओर खींचेंगे और इस अवस्था में कुछ देर अपने आप को रोकेंगे। इस अवस्था में रुकने के पश्चात फिर पुनः धीरे धीरे वापस उसी अवस्था में नीचे की तरफ आएंगे। ये सर्वांग आसन कहलाता है। Now, next asana is Shavasana. In this asana, we have to lie flat back. And then after, we have to spread our both the legs. And arms beside your body and palms facing towards the sky. And the angle between arm and body should be 30 degree. Then after slowly, you have to deep breathe and close your eyes. Then after, we have to concentrate from head to feet. After that, sometime, without opening our eyes, sit, and then after, we have to rub our palms tightly and feel the warmth on your eyes. Again, then after, slowly open your eyes. Now, next one is Bhastrika Pranayam. Now in Bhastrika Pranayam, we have to sit in Sukhasan position like this.
And then after, we have to intake maximum oxygen through our both the nostrils. After that, we have to exhale in an excellent way so that all the toxins which are accumulated in your body will get released.